नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में भर्तृहरि विरचित नीति शतकम। और देखिए, नीति शतक में महान पुरुषों के विषय में भर्तृहरि बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, विपदि धैर्यम अथा अभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चा विरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। देखिए क्या कहते हैं कि विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य धारण करना, अभ्युदय क्षमा, और जब उन्नति हो जाए तो क्षमा का व्यवहार करना। सदसि वाक्पटुता, सदसि कहते हैं सभा में वाक्पटुता, अच्छी वाणी की बोलना, और युधि विक्रमः, युद्ध भूमि में पराक्रम दिखाना, यशसि च अभिरुचिः, और यश में अभिरुचि, अपनी कीर्ति फैलाने में अभिरुचि, व्यसनम श्रुतौ, और वेद आदि का अध्ययन करना बुरी आदत, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, यह महात्मा व्यक्तियों के लिए स्वभाव से सिद्ध है। क्या कहा कि विपदि धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा, कि विपत्ति में धैर्य और अभ्युदय में क्षमा। सदसि वाक्पटुता, सभा में वाक्पटुता और युद्ध में पराक्रम, यश में अभिरुचि और वेद शास्त्र आदि के अध्ययन में व्यसन, और प्रकृति सिद्धम इदम महात्मनाम, कि ये महान व्यक्तियों के गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं महान व्यक्तियों के? कि वे धैर्य धारण करते हैं विपत्ति के समय पर, और जब उनकी उन्नति होती है तो वे क्षमा का व्यवहार करते हैं। सदस्य सभा में जब वे जाते हैं तो वाक्पटु होते हैं और युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं, और उनकी अभिरुचि होती है अपनी कीर्ति फैलाने में, यश फैलाने में, और वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करना ही उनकी बुरी आदत होती है, व्यसन होता है। प्रकृति सिद्धम इदम महात्मनाम, कि यह महान व्यक्तियों के विषय में प्रकृति सिद्ध होता है, स्वभाव से सिद्ध होता है। अर्थात ये जो गुण हैं वे महान व्यक्तियों में पाए जाते हैं। देखिए, जब आप इसका विशेष लिखेंगे, विशेष में लिखेंगे आप इस पद्य में द्रुत विलंबित छंद है। दूसरा लिख देंगे इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है। और फिर आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। और देखिए, व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे पहला लिखेंगे श्रुतौ, आप लिखेंगे श्रुति शब्द सप्तमी एक वचन। दूसरा है पटुता, आप लिखेंगे पटु शब्द प्लस तल प्रत्यय। इसके बाद तीसरा है चा अभिरुचि।
आप लिखेंगे च प्लस अभिरुचि, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके बाद आप चार लिखेंगे इदम, आप लिखेंगे इदम शब्द नपुंसक लिंग एकवचन। पांचवा है विपदी, विपद शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। मेरे विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों कि प्रदानम प्रच्छन्नम ग्रहम उपगते संभ्रम विधिय प्रियम कृत्वा मौनम सदसि कथनम चाप्य उपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्याम निरविभव सारा परकथा सताम केनोदिष्टम विषमम असिधारा व्रतमिदम। देखिए क्या कहते हैं कवि कि प्रदानम प्रच्छन्नम अर्थात गुप्त दान करना। कौन सा गुण है? ये सब महापुरुषों के गुण चल रहे हैं कि कौन से गुण होते हैं महापुरुषों में। तो प्रदानम प्रच्छन्नम गुप्त दान करना, प्रदानम प्रच्छन्नम गुप्त दान करना। ग्रहम उपगते अगर कोई व्यक्ति घर आ जाता है तो संभ्रम विधिया उसका तुरंत शीघ्र अतिथि सत्कार करना। क्या कहा? प्रदानम प्रच्छन्नम छिपे रूप में दान देना। ग्रहम उपगते संभ्रम विधिया अगर कोई व्यक्ति घर आ जाता है तो उसके संभ्रम विधि का तात्पर्य क्या होता है? उसके लिए शीघ्र अतिथि सत्कार करना। प्रियम कृत्वा मौनम और अगर किसी का प्रिय भी कर दिया है तो मौन धारण करना। और सदसी कथनम चापि उपकृत्य और सदसी माने सभा में कथन करना। उपकृत्य किसी का उपकार होने पर, अगर कोई उपकार कर देता है तो उसका सभा में कथन करना। क्या कहा कि प्रियम कृत्वा मौनम सदसी कथनम चापि उपकृत्य कि प्रिय करके मौन धारण करना। अगर किसी की भलाई कर दी है, भलाई का कार्य कर दिया है तो मौन धारण करना। सदसी कथनम चापि उपकृत्य और सभा में कथन करना किसी के उपकार का। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उपकार कर देता है तो उसका सभा में कथन करना। और अनुत्सेको लक्ष्म्याम अगर धन संपत्ति मिल जाती है, लक्ष्मी मिल जाती है तो उससे घमंड नहीं करना। और निरविभव सारा परकथा और निंदा से रहित दूसरों की कथन करना, दूसरों की प्रशंसा करना।
सताम केनोद्दिष्टम, सताम माने सज्जनों को, केन उद्दिष्टम किसने बताया है, विषमम विषम, असिधारा व्रतम इदम कि तलवार की धार पर चलने जैसा यह जो व्रत है यह सज्जनों के लिए किसने बताया है। क्या कहते हैं कवि भर्तृहरि सज्जनों के गुणों का वर्णन करते हुए कि प्रदानम प्रच्छन्नम कि गुप्त दान, गृहम उपगते संभ्रम विधिया, अगर कोई घर आ जाता है तो उसका तुरंत अतिथि सत्कार करना, प्रियम कृत्वा मौनम और प्रिय करने के बाद किसी की भलाई करने के बाद चुपचाप रहना, सदसि कथनम च उपकृते और सभा में उपकार करने पर कथन करना, अनुसेको लक्ष्म्याम अगर धन संपत्ति आ जाती है तो अभिमान से रहित होना, गर्व नहीं करना, और निरभिवसाराः परकतः और दूसरों के कथन, दूसरों के प्रशंसा, निंदा से रहित प्रशंसा करना, ये है। और उसके बाद देखिए सताम केनोद्दिष्टम विषमम असिधाराव्रतम कि सताम माने सज्जन व्यक्तियों के लिए, केन उद्दिष्टम किसने बताया है, इदम असिधाराव्रतम यह तलवार की धार पर चलने जैसा जो व्रत है वह सज्जन व्यक्तियों के लिए किसने बताया है। देखिए अब आप विशेष लिखेंगे विद्यार्थियों, एक लिखेंगे आप विशेष में कि इस पद्य में शिखरिणी छंद है। दूसरा लिखेंगे इस पद्य में अर्थापत्ति अलंकार है। फिर आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, और ये व्याकरण टिप्पणियों में आप लिखेंगे, देखिए पहला लिखेंगे आप केनोदिष्टम, आप लिखेंगे केन प्लस उद्दिष्टम, और आप लिख लेंगे गुण संधि। दूसरा कृत्वा, क्री धातु प्लस त्वा प्रत्यय। तीसरा चाप्युत्कृतेः, तो आप लिखेंगे चापी प्लस उपकृतेः। यण संधि। फिर आप लिखेंगे विद्यार्थियों
प्रच्छन्नम। आप लिखेंगे प्र उपसर्ग छद धातु प्लस त प्रत्यय। और पांचवा है ग्राम। गृह शब्द द्वितीया एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, कवि भर्तृहरि महापुरुषों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, देखिए कि करे श्लाघ्य त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणेता मुखी सत्यावाणी विजयी भुजयोर वीर्यम अतुलम हृदि स्वच्छ वृत्ति श्रुतम अधिगतम च श्रवणयोः बिना अपि ऐश्वर्येण प्रकृति महताम मंडनम इदम। देखिए क्या कहते हैं कि करे श्लाघ्य त्याग, कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके हाथों में प्रशंसनीय त्याग होता है, अर्थात वे अपने हाथों से त्याग करते हैं। शिरसि गुरु पाद प्रणेता, कि शिरसि उनके सिर पर गुरु पाद प्रणेता, कि गुरु के जो पैर होते हैं उनको प्रणाम करने का स्वभाव होता है। मुखे सत्यावाणी, उनके मुख में सत्यवाणी होती है, अर्थात वे हमेशा सत्य बोलते हैं। और विजयी भुजयोर वीर्यम अतुलम, और विजय में भुजयो उनकी भुजाओं में अतुल वीरता होती है। और हृदय स्वच्छावृत्ति, और उनके हृदय में स्वच्छ वृत्ति होती है। और श्रुतम अधिगतम श्रवणयोः, और कानों में वे वेदशास्त्र आदि को सुनते हैं। और बिना अपि ऐश्वर्येण, के ऐश्वर्य के बिना भी प्रकृति सिद्धम महताम मंडनम इदम, कि जो महान पुरुष होते हैं महापुरुष होते हैं उनके लिए यह बिना किसी ऐश्वर्य के भी मंडन होता है, सजावट होती है। क्या कहा कि ये जो गुण हैं वे महापुरुषों की शोभा बढ़ाते हैं, इन गुणों के द्वारा महापुरुषों की शोभा बढ़ती है। क्या कहा कि करे श्लाघ्य त्याग, उनके हाथ में तो क्या होता है, प्रशंसनीय त्याग होता है, अर्थात वे अपने हाथों से त्याग करते हैं। शिरसि गुरु पाद प्रणेता, और सिर पर वे गुरु पैरों की प्रणेता होती है, अर्थात अपने सिर के द्वारा वे गुरुओं को प्रणाम करते हैं। मुखी सत्यावाणी, उनके मुख में सत्यवाणी होती है। विजयी भुजयोर वीर्यम अतुलम, और विजय में उनकी भुजाओं का अतुल वीर्य होता है। और हृदय स्वच्छावृत्तियाँ, उनके हृदय में स्वच्छ वृत्ति होती है। श्रुतम अधिगतम च श्रवणयोः, और कानों में
वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। बिना अपि ऐश्वर्य के, ऐश्वर्य के बिना भी प्रकृति सिद्धम इदम महताम मंडलम के यह स्वभाव से ही महापुरुषों का शोभन होता है, अलंकार होता है। क्या कहा है कि हाथ में प्रशंसनीय दान, मस्तक पर गुरु चरणों में किया गया प्रणाम, मुख में सच्ची वाणी, भुजाओं में विजयशीलता और हृदय में स्वच्छ भाव, कानों में शास्त्र ज्ञान, ये सभी चीजें स्वभावतः महापुरुषों के लिए बिना संपत्ति के ही आभूषण हैं। अब आप इसका जब विशेष लिखेंगे, देखिए आप इसका विशेष लिखेंगे तो विशेष में नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप। इसमें आप लिखेंगे इस पद्य में शिखरणी छंद है। दूसरा लिखेंगे इस पद्य में उदात्त अलंकार है। और फिर लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे आप मुखे, आप लिखेंगे मुख शब्द सप्तमी एक वचन। दूसरा है विनाप्यैश्वर्येण, आप लिखेंगे ऐश्वर्येण में बिना के योग में तृतीया विभक्ति है। तीसरा है श्लाघ्यस्त्यागः, आप लिखेंगे विसर्ग संधि। इसके बाद चौथा है विद्यार्थियों विनाप्य, आप लिखेंगे बिना प्लस अपि और आप लिख देंगे यण संधि। और फिर लिख देंगे आप इदम, आप लिखेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए यह जो श्लोक है कि संतप्तायसी संस्थितस्य पयसो नामपि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितं राजते स्वात्यां सागर सुक्ति मध्य पतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणः संसर्गतो जायते। देखिए विद्यार्थियों इसमें क्या बताया है कि देखिए यहाँ क्या कहा है कि प्रायण, प्रायण का तात्पर्य होता है प्राय, अधम मध्यम और उत्तम। प्रायण अधम मध्यम और उत्तम जो गुण है, प्राय ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है। प्राय का मतलब क्या है? अक्सर कर ऐसा होता है, हर जगह नहीं होगा कि प्रायण अक्सर कर अधम मध्यम और उत्तम गुण संसर्गतो जायते कि ये जो अधम मध्यम और उत्तम गुण हैं वे संगति से उत्पन्न होते हैं, साथ से उत्पन्न होते हैं। कैसे? संतप्त कहते हैं तपा हुआ, गरम। अयसी कहते हैं लोहा, कि जो गरम लोहा होता है। संतप्त अयसी, जो गरम लोहा होता है, संस्थितस्य उस पे पड़ी हुई, पयसः जो जल की बूंद होती है, नाम अपि न ज्ञायते उसका नाम भी नहीं मिलता है। कि अगर एक पानी की बूंद गरम लोहे पर गिर जाए तो उसका नामो निशान नहीं रहता है। कि संतप्त अयसी संस्थितस्य, कि संतप्त माने तपे हुए लोहे पर संस्थितस्य गिरी हुई, पयसः नाम अपि न ज्ञायते कि पानी की बूंद का नाम भी ज्ञात नहीं होता है। और मुक्ताकारतया, और मोती के आकार से, तदेव वही नलिनी पत्र स्थित राजते, कि अगर वही पानी की बूंद, नलिनी कहते कमलनी के पत्ते में डाल दी जाए तो मुक्ताकारतया राजते, वह मोती का सा आकार धारण कर लेती है। फिर क्या कहते हैं? स्वात्याम सागर सुक्ति मध्य पतितम, और स्वाति नक्षत्र में सागर सुक्ति मध्य पतितम, कि सागर सुक्ति के मध्य में गिरी हुई वही पानी की बूंद मौक्तिकम जायते, मोती बन जाती है। और प्रायण, और प्राय ऐसा होता है कि अधम मध्यम और जो उत्तम गुण हैं वे संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, साथ से उत्पन्न होते हैं। क्या बताया इन्होंने? कि प्राय ऐसा होता है कि अगर एक पानी की बूंद गर्म लोहे पर गिर जाए तो उसका नाम निशान नहीं रहता है, और अगर वही बूंद कमलनी के पत्ते में गिर जाए तो क्या होता है कि वह मोती के समान चमकती है। और अगर स्वाति नक्षत्र में वह सागर की सुक्ति में गिर जाए, सीपी में गिर जाए तो वही पानी की बूंद मोती बन जाती है। प्रायण ऐसा होता है, प्राय ऐसा होता है कि जो अधम मध्यम और उत्तम गुण हैं वे संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। संगति का बताया विद्यार्थी, उसमें आप लिखेंगे, देखिए नंबर 1 डाल के कि इस पद्य में शार्दूल विक्रीडितम छंद है, और इसमें आप लिख लेंगे इस पद्य में समुच्चय अलंकार है। समुच्चय अलंकार है। और फिर आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी विद्यार्थियों। तो देखिए जायते, आप लिख देंगे जन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर दूसरा है विद्यार्थियों ज्ञायते,
आप लिखेंगे ज्ञा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तीसरा है प्रायेणधम आप लिख देंगे दीर्घ संधि और फिर चौथा है पतितम। आप लिखेंगे पद धातु प्लस त प्रत्यय और फिर देखिए संतप्त अयसी। स्वात्याम आप लिखेंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।